साईं और शंकराचार्य विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई करने वाले एक और जज जस्टिस बोबड़े ने खुद को केस से अलग कर लिया है। इससे पहले जस्टिस अनिल दवे ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था, तो जाहिर तौर पर अब दूसरी बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। इस मामले की सुनवाई होनी थी। शंकराचार्य और साईं विवाद पर मामला दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई होनी थी। पहले एक जज ने मना कर दिया था सुनवाई करने से और आज एक और जज ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ। अंकित, ये पूरा क्या मामला है? एक के बाद एक दूसरे जज ने मामले से खुद को अलग किया है। जी बिल्कुल सुनील, ये ऐसा आज इस मामले की दूसरी सुनवाई थी अगर ये कहा जाए, क्योंकि पहली सुनवाई के दौरान जो जस्टिस अनिल दवे थे उन्होंने खुद को ये कहते हुए अलग कर लिया था कि वो भी एक साईं ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, लिहाजा वो इस मामले को नहीं सुन सकते। तो आज जब इस मामले को दूसरी बेंच के सामने रखा गया तो वहां पर भी जस्टिस बोबडे हैं, उन्होंने खुद को हालांकि कोई कारण नहीं बताया लेकिन खुद को अलग कर लिया। और ये पूरा मामला है जो साईं और शंकराचार्य का जो विवाद चल रहा है, जिसमें शंकराचार्य ने ये कहा था कि मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाई जानी चाहिए, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए और अगर कहीं पूजा हो भी रही है तो उनके लिए अलग मंदिर होने चाहिए। तो ये जो विवाद था इसको लेकर के यहाँ याचिका लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल पिछली दो सुनवाइयों के दौरान तो अब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे जज ही खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर रहे हैं। और अंकित, इस याचिका में क्या कुछ मांगा गया है? याचिका में ये कहा गया था, जिस तरीके से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म संसद में ये ऐलान किया था कि साईं की प्रतिमा की अगर किसी मंदिर में है तो उसको हटाया जाना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए थे धर्म संसद में, तो उससे जो है देश भर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यानी कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा उनके इस बयान पर रोक लगनी चाहिए। अगर कहीं पर शंकराचार्य के बयान के बाद में मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाई जा रही है, उन पर रोक लगनी चाहिए। कहीं से हटाई गई हैं तो उनको जो है दोबारा पुनर्विस्थापित करना चाहिए। तो इस तरीके की मांग की गई है इस याचिका में। साथ ही में याचिका में तो ये भी कहा गया है कि साईं को जो शंकराचार्य ने कहा था कि वो मुस्लिम परिवार से आते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो साईं हिंदू परिवार से आते हैं। तो इस तरीके की कई सारी बातें कही गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक तो इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर पहले एक जज ने खुद को अलग किया था इस मामले से, और अब एक बार फिर एक और जज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया।